हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राइंग टूल के अगले सेशन के बारे में कि भी कौन सा ड्राइंग टूल अब हमें करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पैक्ट टूल के बारे में। इम्पैक्ट टूल क्या काम आता है। जैसा मैंने बताया कि पहले कॉम्प्लेक्स स्टार करके टूल हुआ करता था पुराने वर्जन में। अब इसमें वो कॉम्प्लेक्स स्टार का टूल तो नहीं है, उसकी जगह एक नया टूल इसमें है, वो है इम्पैक्ट टूल। हालांकि वर्जन 2019 2018 में भी था ये इम्पैक्ट टूल, बट हम 220 कर रहे हैं। तो इसमें जो है इम्पैक्ट टूल का रोल होता है एक ऐसी रेज बनाना, पीछे की तरफ से हाईलाइट करते हुए कोई चीज को। कोई भी हमारा कोई क्लिप है आगे, जैसे हम कुछ लिखते हैं धमाका, सेल, या कोई ऐसा अट्रैक्टिव लोगो लगाते हैं और पीछे की तरफ हम चाहते हैं कि भी लाइटिंग की जो रेज होती है वैसे दिखाई दे, बारीक लाइनें दिखाई दे, तो वो एक स्टार की तरह प्रेजेंट करे उस चीज को। उसके लिए हम इम्पैक्ट टूल यूज करते हैं। और भी कई तरीके हैं इसको यूज करने के लिए लाइनियर और रेडियल के अंदर। तो चलिए देखते हैं इम्पैक्ट टूल। जैसे ही हम ये टूल लेते हैं, टूल लेने के बाद में इसमें दो मोड है। एक तो है पैरेलल मोड, एक है रेडियल मोड। तो सबसे पहले हम रेडियल मोड को देख लेते हैं कि रेडियल मोड कैसा है। जब हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ होता है, फिर नेक्स्ट सर्कल पे ये ऐसा शेप बना देगा। इस जैसे आपने तिरंगे में वो जो चक्र देखा होगा, उस चक्र में 24 लाइंस होती हैं, ठीक इसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा ही ये रेस शो कर रहा है इस इम्पैक्ट टूल में रेडियल के ऑप्शन की हेल्प से। तो यहां से हम इसकी साइजिंग बढ़ा सकते हैं इसी टूल से, और ये जो पिक टूल है इससे भी हम साइज बढ़ा सकते हैं इसकी, जो हमने शेप बनाया है। और साथ ही साथ में हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं उसकी थिकनेस को। देखिए, मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम थिकनेस, ये देखिए दोनों 0 कर दूंगा तो सारी लाइनें बराबर बराबर में एक हल्की सी किरणें टाइप बनाती हुई, रेस बनाती हुई दिखाई देंगी। और बढ़ा देते हैं अगर मैक्सिमम लेवल को, तो ये मैक्सिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल है। और बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम को और कम कर सकते हैं या 0 कर सकते हैं, मिनिमम भी बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। अब हम इसमें चेंज करना चाहते हैं कि भाई जो शेप आ रहा है ये शेप चेंज हो जाए, इसकी जगह राउंडेड आ जाए, तो ये कॉर्नर सारे इसके राउंडेड हो जाएंगे। स्ट्रेट हो जाए तो स्ट्रेट लाइंस हो जाएगी। अब दिखाई नहीं दे रहा है, एक शार्प लाइन दिखाना है, शार्प लाइन, तो हमें इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम के लेवल कम करने होंगे। तो ये कुछ इस तरह से इम्पैक्ट टूल काम करता है। दूसरा, इसमें मैं चाहता हूं कि जो है मिनिमम मैक्सिमम दोनों 0 कर दिया जाए, और यहां से इसका जो है वेरिएशन दिया जाए मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसिंग के लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए मिनिमम डिस्टेंसिंग और मैक्सिमम डिस्टेंसिंग मैंने ये लिया। और इसको मैं कलर चेंज करता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ से, या लाइट कलर ही रखता हूँ। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए ये स्पाइरल, यहाँ पर जो आ रहा है लाइन की जो रेज आ रही है, इम्पैक्टिंग जो भी आ रही है, वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तो इस एरिया में, सर्कल वाला एरिया में नहीं चाहिए, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट टूल को प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से दे रखा इनर बाउंड्री, तो अंदर की बाउंड्री हम इसे मेंशन कर देंगे एज अ सर्कल। अब देखिए, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया, एलिप्स ड्रॉ किया, उस एलिप्स वाले एरिया में ये फेस को हटा दें। अब कहीं पे मूव कीजिए आप इसको। मैं इसकी जगह को टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। तो ये है इसका इनर का मतलब। इस इनर बाउंड्री को हम वापस हटा भी सकते हैं, रिमूव, वापस लगा भी सकते हैं। मैं इस बार इसको थोड़ा ऐसे लगाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इनर बाउंड्री, ये ऐसा हो जाए तो वो ऐसे ट्रीट करेगा। ये है इसका रोल। फिर चाहते हैं कि भी इसका रोल हमारे पास, जैसे बाहर जैसे मैंने बना रखा है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, इस रेक्टेंगल में इस रेस की जो है प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यूज करेंगे इसकी बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री हमारी ये है। तो जो रेस का जो डायरेक्शन था, जैसे ये दिखाई दे रही है, ये जो लाइंस है, ये लाइंस इस रेक्टेंगल के एंड तक आएंगी, और जहां तक रेक्टेंगल है, जहां से रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है, जहां एंड हो रहा है, वहां तक ही ये कंटिन्यू होंगी, बाकी की सारी हट जाएंगी। तो ये इसका रोल हो गया। हम ऐसा भी कोई शेप बनाना चाहें लाइनिंग का, तो इम्पैक्ट टूल से बेटर टूल कोई नहीं हो सकता। ये है इस इम्पैक्ट टूल का रोल। अब इसमें हम लाइनों की विड्थ, लाइनों का स्टाइल, लाइनों का प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। हमने जैसे रेक्टेंगल के अंदर इसको अप्लाई किया, तो अब इसको हम डिग्री भी दे सकते हैं।
45 डिग्री में रोटेट हो जाए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ये। और यहाँ से हम इसकी स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, 85% के बजाय 100% कर दिया। जो इसमें शार्पनेस लेवल है बॉटम टू एंड ऐसा दिखाई दे, 0 कर देते हैं या उससे कम कर लेते हैं। तो ये जैसा हमारे पास ये प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस प्रोफाइल को कंट्रोल करने का काम आता है। यहाँ से इसका परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कहाँ पर होना चाहिए, मिड में होना चाहिए या एंड में होना चाहिए या स्टार्टिंग में होना चाहिए। ये जो प्रोफाइल आ रहा है, इस प्रोफाइल को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ में जो हमने स्पेसिंग देनी है, इनके बीच का स्पेसिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से इसका मिनिमम लाइन और मैक्सिमम लाइन की विड्थ को देखिए, मिनिमम लाइन बिल्कुल 0 है, मैक्सिमम 0.10 है। 0.10 को 0.010 को मैं 0.05 कर देता हूँ, थोड़ी और बारीक हो जाए। और यहाँ से डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री देने पर अच्छा, हमने जो स्क्वायर बनाया और हमने स्पाइरल भी बनाया, उसके अकॉर्डिंगली ये लाइन ऐसा आ रही है। इसमें डिग्री का कोई रोल ही नहीं है, आप 0 करो चाहे 90 डिग्री करो, कुछ भी नहीं होगा। अगर यही मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इधर रख देता हूँ, और रेडियल की जगह इम्पैक्ट को मैं इम्पैक्ट टूल को पैरेलल यूज करता हूँ, तो पैरेलल में क्या करता है कि ये ऐसे लाइंस बना देगा। जैसे वहां सेलेक्ट किया उसको, वो सेलेक्टेड था तो उसको कन्वर्ट कर दिया पैरेलल लाइंस के अंदर। मैं नया बनाता हूँ, यूज करता हूँ पैरेलल। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसे पैरेलल लिया, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम लाइन का एक ग्रुप यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इस ग्रुप में मिनिमम और मैक्सिमम की हम लाइन की विड्थ फिर बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम को 0.010 कर देता हूँ, मिनिमम 0.7.005 ये ले लेता हूँ। यहाँ हमारे पास ये काम करेगा डिग्री। जैसे ही मैंने डिग्री दिया, मिनिमम मैक्सिमम लाइंस 45 डिग्री के एंगल पर ये रोटेट हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के पोजीशन पे। और विड्थ अगर बढ़ानी है तो वो यहाँ से मिनिमम की विड्थ और मैक्सिमम की ये स्पेसिंग बढ़ाते हुए फिर हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। अगर स्पेसिंग नहीं बढ़ाते हैं तो ये आपस में लाइनें मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ से स्पेसिंग नहीं बढ़ाता हूँ ऐसे, तो ये मिनिमम मैक्सिमम लाइन आपस में भिड़ जाएंगी और एक डार्क शेप बन जाएगा। तो ये होता है इसका इम्पैक्ट टूल का रोल। अब इसको मैं और भी जैसे देखना चाहूँ कि भाई यहाँ पे मैंने जो लाइंस दे रखी है, इन लाइंस को मैं 0 डिग्री पे कर दूं, कंट्रोल सॉरी इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं एक जो नया स्टेप है वो है इसको कर्व करता हूँ, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, फ्री हैंड ऑब्जेक्ट में। और शेपिंग टूल की हेल्प से कर्व चेंज करता हूँ। हालांकि ये मैंने अभी बताया नहीं है इसका डिटेल, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसा कोई शेप देना चाहता हूँ इसको। इम्पैक्ट जो टूल है इसको मैं सेम ऐसा रखना चाहता हूँ जैसा हमने रेक्टेंगल बनाया है, और रेक्टेंगल में जो कर्व दिया है मैं यहाँ पर भी ये वैसा ही चाहता हूँ। सेलेक्ट करेंगे और इसको यूज करेंगे इनर बाउंड्री, और बाउंड्री इनर बता देंगे हम इस तरह से। तो जैसा बाउंड्री है वैसा ही ये इम्पैक्ट टूल भी कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट लाइन क्यों छूट गई, क्योंकि ये इससे बाहर जा रही थी, इस इनर बाउंड्री से बाहर जा रही थी, इसलिए इसको नहीं करा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे ऐसे, इससे भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे। नाउ इम्पैक्ट टूल, इनर बाउंड्री, क्रिएट इनर बाउंड्री, इससे इनर बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। हम इनर बाउंड्री हटा भी सकते हैं। दूसरा, मैंने जैसे टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट में मैंने जैसे स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन इसको मैं स्मॉल लेटर्स में करता हूँ। कोई भी फॉन्ट ले लेते हैं, कोई डार्क फॉन्ट ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, इसको इटैलिसाइज कर देते हैं और सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर पैरेलल, इसको ऐसे शो कराना चाहिए। स्पेसिंग बढ़ा देंगे और थोड़ा की विड्थ बढ़ा देंगे, कितना मिनिमम और मैक्सिमम का। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसी वे में ये लाइंस भी हो जाएं। ओके, सेलेक्ट करेंगे, पैरेलल वाला ऑप्शन लिया हुआ है, यूज करेंगे आउटर बाउंड्री सॉरी इनर बाउंड्री। इनर बाउंड्री क्लिक करेंगे, ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट इज इनवैलिड, ये ऑब्जेक्ट इनवैलिड है। ये किस पे काम करता है, ये पाथ जो काम करता है कर्व्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये नहीं कर रहा है। तो उसको मैं नो कर देता हूँ। टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, तो कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व्स, इसको कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल क्यू शॉर्टकट है।
ये कंट्रोल क्यू करते ही देखिए ईच एंड एवरी नोड पर एंकर पॉइंट्स ये ऐड हो जाएंगे कर्व पर, ईच एंड एवरी कर्व पर। अब हम इसमें जैसा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसा ही वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, रिमूव बाउंड्री, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, शिफ्ट पेज अप, सेलेक्ट इनर बाउंड्री एंड ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट, ये देखिए तो एफ कहाँ पे क्रिएट हो रहा था, उसके ऊपर जा रहा था, तो जहां जहां पर एफ था वहां वहां पर इसने कट कर दिया। हम इसको ये लेते हैं आउटर का, आउटर पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। अब भी यही कह रहा है कि नहीं करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, या तो हमने अनडू कर दिया है इसको। ओके, इस पे बाउंड्री है ही नहीं, तो राइट क्लिक कीजिए, कलर हटाइए, आउटलाइन ऑन कीजिए। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, बाउंड्री लगा रखी है, इसलिए अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, अनडू, इसको हम रिमूव करते हैं, रिमूव बाउंड्री, दोबारा कर लिया मैंने, इसको सेलेक्ट करते हैं, हाँ हटा दिया। अब आउटर बाउंड्री क्लिक, ये देखिए तो जो लाइनें बाहर थी वो इसके अंदर की तरफ आ गई। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कीजिए। ऐसा अगर हमें कोई टेक्स्ट बनाना हो कट वाला, तो हम इससे बना सकते हैं इम्पैक्ट टूल की हेल्प से। तो ये था इम्पैक्ट टूल के बारे में कि हम इसमें कैसे लाइंस को शो कर सकते हैं। जैसे हमने रेडियल लेना है तो रेडियल लेकर के ऐसे, इसमें रेडियल आ गया, अब रेडियल अप्लाई हो गया। अगर हमने नया बनाना है तो यहाँ से नया लेंगे और रेडियल शेप लिया, जितना बड़ा लेना है उतना बड़ा लेंगे। कंट्रोल आई करके कोई भी क्लिप आर्ट अगर हम इसके बीच में शो करना चाहें तो वो इस पर रख सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई पिक्चर अगर हो, नहीं है, डाउनलोड्स, हमें जेपीजी इमेज चाहिए जिसको कि हम यहाँ पे इसके आगे रख के शो कर सकें। तो चलिए इसको हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा कोई क्लिप आर्ट, डांसिंग कपल क्लिप आर्ट नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे एज ए क्लिप आर्ट हम इसको पीछे की तरफ ऐसे शो करना चाहते हैं जैसे। तो यहाँ से कुछ भी मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया या ये ले लिया, ओपन इन टैब, सेव इट, राइट क्लिक एंड सेव। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसको इंपोर्ट करना है, अब यहाँ पे शो कराना है एज ए, इसको हम इस तरह से शो करते हैं जैसे फ्लैशिंग पीछे की तरफ से लाइटिंग की तरह हो और वो क्लिप में रहता। अब इसमें गैपिंग और इसकी साइजिंग बढ़ा देते हैं मिनिमम मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा। मिनिमम ही रखते हैं, दोनों का थोड़ा सा बारीकनेस रखते हैं। कंट्रोल आई टू इम्पोर्ट क्लिप आर्ट फ्रॉम योर प्लेस, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वहां से आप यहाँ पे भी रखा है उसको आप इंपोर्ट कीजिए, यहाँ लगाइए। अब चूंकि ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये कुछ ऐसा व्हाइटनेस इसको शो करेगा। अब अगर इसमें मैं इसका इम्पैक्ट टूल का रेडियल ऑप्शन यूज करता हूँ और इसको क्लिक करा देता हूँ इमेज को, तो यहाँ इसकी ये जगह बना देगा। सेलेक्ट करके हटाते हैं, देखिए चारों तरफ इसके ये बीच में जो हमने इमेज रखी थी उतना एरिया इसने वहां से कट कर दिया, एक तरह से बाउंड्री बना ली इसके लिए। तो ऐसा कुछ अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो हम क्लिप आर्ट या हमने जो भी स्केच या डिजाइन का हमने बनाया है उसको हम स्प्लैश इफेक्ट में बीच में अगर शो करना चाहें तो ये इम्पैक्ट टूल की हेल्प से हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं, ग्राफ टूल। ग्राफ टूल काम आता है कोई भी पेंटर के लिए काम का है। इसमें लाइंस और कॉलम्स वाइज ग्रिड बन जाएगी और उन ग्रिड की हेल्प से आप, जैसे इसमें मैं एक चेकर बोर्ड बना सकता हूँ और मैं इसको पैटर्न बनाने के अंदर भी काम में लेता हूँ अलाइनमेंट कमांड को यूज करते हुए। तो चलिए हम यहाँ पे ग्राफ का डिफाइन करते हैं, लाइंस एंड कॉलम के भी 8 कॉलम 8 लाइन का मैं एक चेकर बोर्ड बनाता हूँ और उसकी चेकर बोर्ड की साइज में यहाँ लेता हूँ 8x8 इंचेस का, मान लीजिए मैंने बनाया ऐसे। तो अब इसको हम अलग अलग कलर कैसे फिल करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी बार में इसमें ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का ऑप्शन ऑन हुआ है। क्योंकि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है
लाइन और कॉलम का एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है और उस ग्रुप के ऑब्जेक्ट के मिलने से एक ग्रिड बन रही है। इस ग्रिड को हम अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अपने अपने अलग हो गया अपनी पोजीशन से। तो कंट्रोल जेड वापस कर लेते हैं। अब हम अल्टरनेट, जैसे ब्लैक व्हाइट छोड़ा, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट छोड़ा, फिर ब्लैक, ऐसे हम चेकर बोर्ड ये बना सकते हैं। फिर तो छोड़ते हुए यहाँ से ब्लैक, यहाँ से ब्लैक, इसका ये रोल है एक। तो दूसरा हम पजल बना सकते हैं, स्क्वायर पजल बनाना चाहिए, स्क्वायर पजल बना सकते हैं क्लिप आर्ट रख करके। इसमें पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भी क्या काम आता है। तो इन सभी में वो पूरा एक इमेज इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इंपोर्ट किया इस क्लिप आर्ट को, मैं इसके अंदर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो इन सभी को सेलेक्ट करूंगा। जो चेकर बोर्ड हमने बनाया इसका मैं नन कर देता हूँ अंदर का कलर। कंट्रोल जी ग्रुप करने के काम आता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करना हो तो कंट्रोल जी ग्रुप कर दीजिए। अब इसे मुझे पावर क्लिप करना है, इस इमेज को इन सभी बॉक्सेस में डालना है। तो ये सभी बॉक्सेस का एक ग्रुप है, इंडिविजुअल बॉक्स नहीं है। सारे बॉक्सेस का यानी कि रेक्टेंगल का एक ग्रुप है जो कि ग्राफ की शक्ल में दिखाई दे रहा है, हमें ग्रिड की पैटर्न में दिखाई दे रहा है। इन इस पूरे ग्रिड में, इस पूरे ग्राफ के अंदर या इस पूरे ग्रुप में हम इस इमेज को प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू के द्वारा। ऑब्जेक्ट मेन्यू में प्लेस इनसाइड कंटेनर, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द फ्रेम। हमारी फ्रेम कौन सी है? ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है। तब देखिए ग्रुप ऑब्जेक्ट में ये पूरा चला गया। ठीक है, अब इस ग्रुप ऑब्जेक्ट को जब हम अनग्रुप करते हैं, ये अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप करने पर देखिए इसको मैं लेता हूँ, ये देखिए इसमें वो पार्ट आ गया। हर एक में जो है ये ऐसे, तो ऐसे पजल बनाना चाहे तो आप ऐसे इमेज का पजल बना सकते हैं। इन सबको वापस आप अलाइन कीजिए, आपस में एक दूसरे को अलग अलग पोजीशन पे रखिए और फिर बाद में टास्क दीजिए कि भाई इसको आप मिलाना है। तो ऐसा कोई पजल बनाना हो तो इस ग्राफ टूल की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से ये चीज कर सकते हैं। ये रोल है इस ग्राफ टूल का। तो देखा फ्रेंड्स, हमने अभी तक के वीडियोस में जो देखा है स्टार्टिंग से लेकर के पिक टूल, ड्राइंग टूल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी पैनल, लेआउट पैनल और जो टूल्स है ड्राइंग के उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एडवांस प्रॉपर्टीज। तो ये है ड्राइंग टूल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पेंसिल टूल में और भी कई तरह के, फ्री हैंड टूल में और भी कई तरह के हमारे पास ड्राइंग टूल है, आर्टिस्टिक ब्रश है जैसे कि आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग और रेक्टेंगल का भी अलग पार्ट है। जैसे इसमें दे रखा है, जैसे हमने रेक्टेंगल देखा, रेक्टेंगल के अंदर हम ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इसका टूल है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके रखेंगे, क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को टैपर एंगल में बॉटम तक या टॉप तक जैसे भी रखना है वैसे। और इसको रिलीज करने पर जब माउस को हम अप एंड डाउन करते हैं तो इसका ये एक टेढ़ा रेक्टेंगल, टैपर्ड रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। इसको एंड करने के लिए हम वापस लेफ्ट क्लिक करेंगे ताकि उस पोजीशन तक एक रेक्टेंगल बन जाए। तो फ्रेंड्स इस टूल की वैसे मैं तो नहीं समझता कि कोई आवश्यकता हो, क्योंकि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं बजाय ऐसे बनाने के। यहाँ से लिया, ऐसे लिया, फिर इसको बना लिया। इससे थोड़ा सा ये इजी हो जाता है कि भाई अगर आपको डायरेक्ट भी टेढ़ा बनाना हो तो डायरेक्ट बना सकते हो, अदरवाइज आप सीधा रेक्टेंगल बना करके भी कर सकते हो। यही चीज एलिप्स में भी दे रखी है कि भाई आप एलिप्स बना सकते हो स्ट्रेट इस तरह से, और स्ट्रेट बना करके आप ऐसे क्लिक करके दोबारा रोटेशन कर सकते हो, या डायरेक्ट ही आपको रोटेटेड ही बनाना है तो ऐसे टैपर्ड आप ऐसे बना सकते हो। ये इन दोनों टूल का जो है 3 पॉइंट एलिप्स और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्री हैंड टूल और उसके जो पेंसिल टूल की जो अदर जो ऑप्शंस हैं उनको जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।